और ख़ास तौर पर आज जो सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने यहाँ पे मीटिंग रखी थी, मैं समझता हूँ कि जी आज एक नहायत ही अहम दिन है। और इसलिए अहम दिन है कि आप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत के आप तर्ज हुक्मरानी देखेंगे। प्रेस क्लब का मसला था, प्रेस क्लब के सहाफ़ियों का मसला था, जिन हुकूमत के महकमों में था उस महकमे के वज़ीर साहब अपने तमाम अफसरान समेत यहाँ पर आए और यहाँ पर आके मसले सुने और मसले के साथ मसले की यकीन दहानी के लिए फौरी तौर पर कमेटी नोटिफाई हुई, जिनमें मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी समेत प्रेस क्लब के अपने नुमाइंदे वो उसमें शामिल हैं। और जो भी नई ज़मीन सहाफ़ियों के लिए देनी है, प्लॉट्स जो है वो जो हम वादा करके गए थे 700 प्लॉट्स का कि मज़ीद सहाफ़ी जो है उनको भी दिए जाए, तो उस पर भी यकीन दहानी जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से मिलकर कर रही है। तो आप देखें माजी में और आज, और ये हिस्ट्री गवाह है, ये नहीं कि मैं अगर बयान दे रहा हूँ इसको भले कोई भी आके इसको काउंटर चेक कर ले कि हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात रही है जिसने इस मुल्क में जर्नलिज्म के लिए, सहाफ़ियों के लिए, मीडिया हाउसेस के लिए, मीडिया मालकान के लिए, मीडिया के एम्प्लॉयज के लिए, अखबारों के लिए, टीवी चैनल्स के लिए, FM रेडियो के लिए, जितने भी मीडियम्स हैं, सब ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत से ने हमेशा ज्यादा से ज्यादा मदद की है। हमें मुल्क के चैलेंजेस का पता है, हमें इस वक्त मुआशी चैलेंजेस का भी पता है कि मुआशी चैलेंजेस क्या है। इस वक्त जिस तरीके से मुआशी सूरत हाल है, उस मुआशी सूरत हाल में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत और पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो, सदर पाक आसम ज़रदारी साहब सदर जब वो थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वज़ीर आला सिंध, सब ने हर उस इशू को, छोटे बड़े इशू को रिजॉल्व करने में हमेशा पहली सिलसिला में किरदार अदा किया है। चाहे APNS के इशूज हो, चाहे PBA के इशूज हो, चाहे प्रेस क्लब की बॉडीज के इशूज हो, चाहे कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हमें पता है कि हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए सहाफ़ियों के साथ जद्दोजहद की है। हर मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मीडिया के साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खड़ी रही है। अभी अब ऊपर मीटिंग हुई थी, मैं अपने सहाफ़ी दोस्तों को बता रहा था कि सबसे ज्यादा मीडिया में तनकीद या मुहिम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ चली, मुख्तलिफ अदवार में चली, लेकिन कभी कोई एक मिसाल नहीं है पूरे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने उन इदारों को कभी निशाना बनाया हो। कोई एक ऐसा मीडिया हाउस नहीं है, कोई एक ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जिसको पीपुल्स पार्टी ने उसका रोजगार खत्म करवाया हो या उसका कारोबार बंद करवाया हो। जितनी भी मुखालफतें हुई, मुख्तलिफ टीवी चैनल में मुख्तलिफ पॉलिसियां हुई, कोई किसको सपोर्ट करता है, कोई किसको सपोर्ट करता है, लेकिन पीपुल्स पार्टी ने किसी के साथ जो है वो लड़ाई नहीं की। मालवी में जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी तो बाकायदा सोची समझी साजिशें, मुहिमें चली पीपुल्स पार्टी के खिलाफ, किसी से भी लड़ाई पीपुल्स पार्टी ने नहीं की। आप देखिए, उसको कंपेयर करें बाकी हुकूमतों के साथ। बाकी हुकूमतों में क्या हुआ पिछले 3.5 साल में? आप लोगों के साथ क्या हुआ? लोगों को, एंकर्स को टीवी चैनल से निकलवाया गया। जब PTI की हुकूमत थी तो बड़े बड़े नाम है एंकर्स के, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनको टीवी चैनल के अंदर उनकी नौकरियां तय करवाई गई, उन पर हमले किए गए, उनको सदकोट किया गया, उनको धमकियां दी गई। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कितनी भी धमकी ना की हो, गलत किसी भी मुहिम में चले, उसको भी हमेशा प्यार से, मोहब्बत से फेस किया। क्योंकि हम समझते हैं कि जो जर्नलिस्ट है वो हमारी तरह जमहूरी कारकुन है, जो जर्नलिस्ट है वो सहाफ़ी है, वो हमारी तरीके से जमहूरियत की बहाली में उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो सहाफत दोस्त पॉलिसीज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की, क्योंकि पीपुल्स पार्टी एक जमहूरी जहन रखने वाली पार्टी है।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप और पीपुल्स पार्टी के वर्कर्स हमेशा वो डेमोक्रेसी भी यकीन रखते हैं। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में रही हैं फैशिस्ट किस्म की, उन्होंने आमराना सोच रखी है। आपने देखा होगा कि पिछली हुकूमत में जब वज़ीर आज़म थे वो इंटरव्यू अपने पसंद के लोगों को देते थे। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की जब वो वज़ीर आज़म रहे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि ताकि कोई किसी सहाफ़ी का वो जवाब दे सके। चंद लोग मखसूस लोगों को बुलाकर इंटरव्यू दिए जाते थे ताकि मुझसे कोई ऐसा सवाल ना हो जाए जिसका मैं जवाब ना दे सकूं। जब अगर आपकी सोच ही होगी तो आप क्या लोगों तक पहुंचाएंगे? हमें एक मिनट लिखने तो दे। सबको मिलकर आजादी सहाफत को मजबूत करना चाहिए। जो हमारे मुल्क में स्पीच ऑफ फ्रीडम है उसको यकीनी बनाया जाए। उसके साथ साथ आपने देखा कि सहाफियों के लिए जो कानून बना है वो भी सबसे पहले सिंध असेंबली ने बनाया, पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाया। किसी और हुकूमत ने आज दिन तक वो कानून नहीं बनाया। अपने जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बनाया, पूरे मुल्क में किसी ने नहीं बनाया। तो जो लिबरल पार्टी होती है, जो जमहूरियत पसंद पार्टी होती है, वही मुल्क की भागदौड़ चला सकती है। ऐसी पार्टियां जो मसनूई होती हैं, जो मसनूई तरीके से बनाई जाती हैं, जिनको मैंडेट चोरी करके दिया जाता है, जिनको मैंडेट अवाम की राय के बरक्स दिया जाता है, जिनको मैंडेट अवाम की ख्वाहिशात पे डाका डालकर दिया जाता है, वो फिर इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ जो करती है वो आपने देख लिया कि पिछले 3.5-4 साल में क्या हुआ। आज वो वही पार्टी बोलते कि जी हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। आज वही पार्टी कहती है जी हमें ये मौके नहीं मिल रहे, हमें ये अपने पाबंदी है। कोई आप पे पाबंदी नहीं है, आपने ये पाबंदियां खुद शुरुआत की। ये सारे ट्रेंड्स और ट्रेडिशन आपने खुद शुरुआत की है। आपने तो नेशनल असेंबली में सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगवाई, फिर जाके वो हाई कोर्ट ने उसको खत्म किया। तो आपका जहन इतना आमिराना रहा है। जरूरी नहीं कि आप सियासी पॉलिटिकल पार्टी है तो आपकी सोच आमिराना नहीं है। आमिराना हमेशा सोच होती है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सोच आमिराना सोच थी, है, आज दिन तक वही रहेगी। वो चाहता था कि हर चीज जो मेरे खिलाफ बात करे उसका अकाउंट बंद हो जाए, जो मेरे खिलाफ बात करे वो लोग जेलों में बंद हो जाए, जो सियासतदान मेरे खिलाफ बात करे उनके ऊपर नैब के मुकदमा कायम हो, उन लोगों को कभी हीरोइन के केसेस में, कभी नैब के झूठे कंसेंट केसेस में उनको जेलों में भेज दिया जाए। इससे बड़ा डिक्टेटर पाकिस्तान की तारीख में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जैसा डिक्टेटर आज दिन तक कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखिए आज वो वही चीज जो उसने बोला है, आज उसको वही चीज देखना पड़ रही है सामने। जो दूसरों पे जबानबंदी करता था, जो दूसरों को दबा के जुल्म के जरिए, जबर के जरिए चुप कराने की नाकाम कोशिश करता था, जो अपने मुखालिफों को चुन चुन के जेलों में भेजता था, आज वो शख्स फिर सोशल मीडिया के जरिए झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है और सोशल मीडिया के जरिए फिर हमारे मुल्क के इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो यही शऊर हमें जो है वो लेके आना है। हम चाहते हैं कि देखिए आप उन दोनों जमातों को देखें तो दोनों जमातों का इस वक्त क्या पूछा है, जिनके आपने नाम लिए जमात इस्लामी का या क्यों का, हम समझते हैं कि हम सबसे अफवाह तफीम करें। मैं तो 3 दिन से मेरी लैंग्वेज सुनी होगी, मैं तो कह रहा हूँ भाई आओ मिलकर साथ काम करें।